वो वाली जो दुकानें होती हैं जिसमें जैसे आनंद विहार बस अड्डा उसके बगल में जो लगी हुई है, चलते चलते लोग दाम पूछते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लड़कियां पूछती हैं अरे पावर बैंक कैसे दिए, और फिर दाम जब वो पता चलता है चलते वलते तो है नहीं है तो बोल करके आगे बढ़ जाती। ऐसा ही थोड़ा सा मुजाहरा मिलता है रेलवे स्टेशन की दुकानों पे। मैं रेलवे स्टेशन से याद आया, आप लोगों को याद होगा, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ खानचा बीमार थे, एक आध बार तो आपने मिस भी किया था ना। टाइफाइड हुआ था, समय लगा इनको। तो उसके बाद लौट के आए तो मुझे बताया इन्होंने कि ये दुद्धि जा रहे थे, इनको दुद्धि जाना था, किसी काम से ज़रूरी जाना पड़ा, ट्रेन से जा रहे थे। पर ये हर स्टेशन पे हर 2-4 स्टेशन के बाद उतरते थे, आगे के 2-4 स्टेशन की टिकट लेते थे, फिर आगे जाते थे सेम ट्रेन में। 2-4 स्टेशन पे उतरे, वहाँ तक की टिकट ली, फिर चढ़ गए, फिर आगे की टिकट ली। मैंने पूछा ऐसा क्या, बोले तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने को मना किया। रेलवे स्टेशनों की दुकानों पे आइए साहब, मैं इतनी छोटी सी जगह पे वो पूरा संसार है। आपको ब्रेड पकौड़ा, वो भूखे लोग, जो भूखे लोगों के लिए ही है वो। अगर आपका पेट भरा है आप उधर देखेंगे भी नहीं, इनफैक्ट उपकाई भी आ सकती है। वो जो ट्रांसफार्मर का बचा हुआ तेल था तो वहीं डलता होगा, वो गुलाटी जी लेते हैं और वो तो वहाँ वो ब्रेड पकौड़ा और वो छनता रहता है। इसके साथ में रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेस। चूँकि ट्रेन में चलने वालों में अगर उनका आप सोशल फाइनेंशियल स्ट्रैटा देखेंगे, एस्पिरेशंस वाले बहुत लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी खोज रहे हैं, हाँ परिवार है जो ले जा रहा है, तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ था। वेद प्रकाश शर्मा वहीं से इतने बड़े उपन्यासकार हुए, वो क्राइम की कहानियाँ हाँ बिकती थी। आपको वो मैगजीन्स मिलेंगी जो आपको शहर में शायद ना मिलें, कि वहाँ चले जाओ। चाय किसी भी वक्त आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगी। अगर आपको 3 बजे 3 AM पे, 8 PM पे तो मिल जाती है, 3 AM पे आपको चाय का मन हो तो आप बेहिचक चले जाएं तुम भी यार रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन की दुकानों से कुछ खरीदा आपने कभी, ऐसा हुआ? मैं कॉमिक्स खरीदा हूँ काफ़ी वहाँ से, क्योंकि अभी कॉमिक्स खरीदना थोड़ा झंझट का काम है, नियर बाय मिलता नहीं है कहीं। अब लोग वहाँ मिल जाती है। अब लोग रील में बिजी हैं, ये सब बिकना काफ़ी कम हो गया है। पर वो उनके यहाँ से सबने यहाँ पे जंजीर खरीदी होगी। हाँ, जिस पे वो आदमी लेके नहीं चलता। हाँ, पेपर सोप, हाँ, पेपर सोप है। आजकल लोग सैनिटाइजर लेते हैं, जंजीर आप लें। नहीं, उसमें भी मधुबाला की पिक्चर होती है। हाँ, जंजीर में वो बाबा ने बताया था ना कि आप लें उसको और उसके 4 लेयर कर दें, एक के ऊपर एक ऊपर, और उस पर कूद जाए तो टूट जाएगी। हाँ, वो जंजीर होती सिर्फ इसीलिए है कि वो आवाज़ कर जाए और आपकी नींद काटा जा रहा हो, बस। हाँ। वो मेरे सामने हुआ था एक बार यहाँ, उस दुकान पे शिकंजा और शिकंजी एक साथ बिकते। वो कहाँ था, मुझे स्टेशन याद नहीं है कौन सा था, अदर स्टेट का ही था। तुम भी बच रहे हो। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत लोग थे, तो एक सुबह सुबह थी, सुबह एकदम अल सुबह खुला ही होगा उसने दुकान अपना, चाय वाय लेकर के लोग। तो एक हरियाणवी भाई साहब आए और उसने कहा कि भई अखबार दे दे। तो उसने कहा, उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके, सर हिंदी दूँ या इंग्लिश? जो तेरा मन हो मने तो रोटी लपेटनी। पर मैंने अखबार बहुत खरीद, मतलब पढ़ने की सामग्री बहुत रेलवे स्टेशनों से ख़रीदी है, तो वो है मेरी मेमोरी में। वो है क्या आपको याद, मतलब आपको तो याद होगा, छोटा तो मैं हूँ। थान में जो वो जो मिलते थे कपड़े, मेरे पास एक तस्वीर है अभी, और दुर्भाग्य है कि एक ही बच पाई, वो क्यूट है। उस समय बहुत ख़राब लगता था कि एक ही थान की कमीज़ें सिलती थी। जब वो ख़रीदने जाते थे तो भाई हैं, तो भाई और आपकी, कभी कभी पिताजी की भी। नहीं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी ना। हाँ, 6 चाचा, तो 40 लोग एक ही। हाँ 40 एक तरह के कपड़े, जैसे लगता था बैंड पार्टी जा रही है कहीं पे। तो ईद में अक्सर हमारे यहाँ पे हाँ, जो दर्जी होते थे वो घर पे ही बैठे रहते थे, क्योंकि हमारा वही तरीका था। हमारा छोटा सा परिवार, 150 लोग होते थे हम लोग जॉइंट फैमिली में। अच्छा। तो उसे हम कहते थे कि इसे एक तहसील घोषित कर दिया जाए। तो दर्जी साहब आते थे, सबका नाप लेते थे और 10 दिन तक सिलाई चलती। तो था नहीं आता था, लड़कों का एक तरीके का शर्ट, एक तरीके की पैंट, लड़कियां जो एक तरीके की उनकी सलवार समीज बन गई। जब ईद आया, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो लगता था बैंड पार्टी जा रहे हैं। अब उसको मैं इमेजिन करूं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़माना था
वो एक्सेप्टेंस था हमारे अंदर में। लड़ाई भी नहीं होती थी ना, ये जो- सारे कजन्स जो है, किसी की डिजाइन अच्छी है, किसी का ब्रांड अच्छा है, किसी की फैब्रिक अच्छी है, वो उसमें- लफड़ा ही नहीं है। इसी हम सब एक हैं।